फोर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंजर्वेटिव फोर्स? हम कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करे। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसकी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे, वो क्या होता है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। जो वर्क है किसके द्वारा हो रहा है? फोर्स के द्वारा हो रहा है इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे पहुँच गया, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है। हम सिर्फ इसी चीज़ को देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वापस गया, कैसे भी गया, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो फोर्स जो केवल और केवल, द फोर्स विच ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इट इज़ नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ मतलब कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कैसे गई बॉडी, ऐसे गई, ठीक है, जो कैसे गई, पाथ पे डिपेंड वो नहीं करती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? जो पाथ पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है कि पाथ कैसा था। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सी फोर्स आती है हमारी? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि ये बात याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है। तो जितनी भी हमारी कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये फोर्स है, सारी की सारी कैसी होएगी? कंजर्वेटिव फोर्स होएगी। और नॉन कंजर्वेटिव में कौन सी फोर्स आएगी? फ्रिक्शनल। जो भी मतलब डिपेंड नहीं कर रही है कि इनिशियल और फाइनल क्या है, वो उसका पाथ कैसा है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है एयर के, तो एयर में फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो कैसा पाथ फॉलो कर रहे हैं हम? एयर में रेजिस्टेंस, जो एयर फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, किसी कोड है, कोड मोटी या पतली, हम नहीं कह रहे कोड यहाँ से चले यहाँ से चले, वो है कैसी? बीच से, ठीक है। ये सब क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो इनिशियल फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सी फोर्स है? इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक। और नॉन कंजर्वेटिव में जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, सारे के सारे क्या होएंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन पाथ पे डिपेंड करता है? पाथ कैसे फॉलो किया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनिशियल फाइनल पे कौन डिपेंड करती है? कंजर्वेटिव फोर्स। किस पे डिपेंड करती है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन कैसी थी। अब हम आते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, जो लोगे उसको मेंशन करना होगा। जैसे कि इसके अंदर आप देखो, हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर हम किस में ले रहे हैं? कोस में ले रहे हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस का हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी आती है ना। मतलब डिस्टेंस का क्या करेगी? डिफरेंशिएशन करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। अब देखो ए क्या रहेगा? एज इट इज। कोस का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। और ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा। समझ में आया वेलोसिटी कैसे आई है? अब हम आगे एक्सेलरेशन कैसे आएगी? ए एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, साइन का क्या होगा? कोस ओमेगा टी, फाई जो भी है, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो क्या बन गया? ए ओमेगा स्क्वायर। अब एनर्जी कैसे आएगी? सुनो, काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ आपसे। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। आपको क्या करना है? जो हमारे पास ये जो वी आया था ना, ये वाला वी, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई। आप जानते हो ना, हम कभी भी साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखते साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत होता है। इसको या तो ब्रैकेट में लिख दो या फिर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जब लगती है, जब बॉडी किसके अंदर हो? मूविंग में हो, मोशन के अंदर हो, तो काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी पार्टिकल का हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू हमारी इक्वेशन जो हमने लिया था? माइनस का ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्योंकि हम माइनस का स्क्वायर करेंगे, सुनो ध्यान से, हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी? प्लस में आएगी। किस में आएगी? प्लस में आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हाफ के एक्स स्क्वायर ये कैसे आया, है ना? चलो, आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको ये तो याद आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? mgh होता है ना? बचपन में यही पढ़ के आ रहे हो। तो mg यहाँ पे क्या होता था? फोर्स।
और ये क्या होता था, कितना डिस्टेंस में मूव किया है, वो मूव किया अगर x डिस्टेंस। और फोर्स कितनी होती है, देखो फोर्स हम छोटे छोटे जो फोर्स उन सबको मिलाना है, ठीक है, उन सब छोटी छोटी फोर्स को मिलाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा। दोबारा से सुनो, होगा क्या इसके अंदर, हमें छोटे छोटे डीएफ फोर्स को क्या करना है, मिलाना है, मिला के उसको किसके रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर देना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट, छोटी छोटी फोर्स को मिला के। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर एफ डी एक्स कर देना है। क्या करना है, एफ डी एक्स। तो हम बोल सकते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एफ डी एक्स होएगी, बोल सकते हैं ना ये चीज़। अब कैसे होएगी सुनो, फोर्स कितनी है, माइनस का के एक्स, माइनस का के एक्स का इंटीग्रेशन करोगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। बच्चे इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना, बहुत ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे के कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट, तो बच्चे कांस्टेंट ले लोगे बाहर। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है इंटीग्रेशन में। ये किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का। तो आप अगर ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ये हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है, डेरिवेशन बता रही हूँ कैसे आएगी। हमें ये पता है बच्चा एनर्जी क्या है, फोर्स, जो हमारी फोर्स है वो छोटे से डिस्टेंस पे लग रही है, हमको सारे डिस्टेंस पे ऐड ऑन कर दे, मतलब फोर्स को छोटे सब पे कर दे, तो फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस यही होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स कितनी थी, माइनस का के एक्स जो स्प्रिंग पे लग रही थी हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये कितना है डी एक्स, कॉन्स्टेंट का करेगी नहीं। अब जो इसकी पावर 1 है ना, तो 1+1 डिवाइड में भी 1+1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, के एज इट इज एक्स की स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आया समझ में, हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे बना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर के अंदर आप इसके अंदर क्या पुट कर सकते हो, आपकी वैल्यूज पुट कर दोगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी, ए कोस ओमेगा टी, तो एक्स का क्या कर दिया स्क्वायर, आगे पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे आप इसको एक्स के टर्म में भी लिख सकते हो और आप इसको एम के टर्म में भी लिख सकते हो। क्योंकि एम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर आप याद करो तो हमने क्या बोला था, जो फोर्स होती है के एक्स, यहाँ पे के तो स्प्रिंग कांस्टेंट था, वो किसके इक्वल होती है, मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन के इक्वल होती है ना। यहाँ से बच्चे के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू कितनी आएगी, एम ए डिवाइड बाई एक्स, यही आएगी के की वैल्यू। इसको याद रख लो कि के की वैल्यू कितनी आएगी, जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एम ए डिवाइड बाय एक्स। अब आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे के की वैल्यू हमने क्या निकाली, एम ए डिवाइड बाय एक्स, तो के की वैल्यू पुट कर दो एम ए डिवाइड बाय एक्स और एक्स का स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट गया। और एक्सेलरेशन क्या था, याद करो एक्सेलरेशन क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है एक्सेलरेशन क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दो, ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, आया समझ में, और एक्स स्क्वायर, हाँ 2 एक्स है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, x की वैल्यू हम क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, a कोस ओमेगा टी प्लस फाई, क्या कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर a स्क्वायर, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, थीटा या फिर ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमारे सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ बच्चे K4 है काइनेटिक एनर्जी और U4 है पोटेंशियल एनर्जी। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनो, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमें दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब ध्यान से देखो, हम इसको जब प्लस करेंगे तो हाफ तो कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया ना। अब ये चीज़ भी क्या आ रही है, कोस स्क्वायर ए, ये चीज़, ये दोनों चीज़ें आ गई कॉमन आ गई। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये मैथ के अंदर आप पढ़ते हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर, आया समझ में,
हाफ के ए स्क्वायर। आप कहोगे यहाँ तो ये लिख रखा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे किसकी के की वैल्यू पुट कर दो। के की वैल्यू क्या थी, एम ए बाय एक्स, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एनर्जी का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, टोटल एनर्जी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम किसी पार्टिकल की, द पार्टिकल विच अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दोनों का सम करके क्या आएगी, टोटल एनर्जी। क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे बच्चे हम जो हमने स्टार्टिंग में किया था हम उसकी क्या कर सकते हैं, आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आपको ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में पता है ये फॉर्मूला कैसे आया था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमारी एक्सेलरेशन सॉल्व करके कितनी आई थी, याद है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमने बोला ये चीज़ तो ए कोस ओमेगा टी फाइव तो एक्स ही है, तो हमने वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी थी, तो ऐसे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई थी। और काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करके, वी की वैल्यू पुट करके। और पोटेंशियल एनर्जी हमने जस्ट अभी निकाली थी। आपको ये कन्फ्यूज़न होगी ये वी की वैल्यू ये कैसे आई, है ना, वेलोसिटी ये कैसे आई। चलो जब हमने डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन किया था तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, बताओ क्या आई थी वेलोसिटी की वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन करके ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही आई थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साथ में एक ओमेगा बाहर था, याद है, माइनस का कोस का डिफ्रेंशिएशन हाँ माइनस का था, साथ में क्या था, ओमेगा बाहर था, तो ओमेगा तो बाहर रहेगा एज इट इज़। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के कॉमन लेना, फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, v इज इक्वल टू में ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे एम्पलीट्यूड और x क्या है, हाँ अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा तो ओमेगा ही है, ओमेगा तो क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यही होता है, और a क्या हमारे पास एम्पलीट्यूड, और x क्या था, बोलो बोलो, a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो भाई आपको a का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कोस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये ना a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना कॉमन, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है बट अंडर रूट में, तो a स्क्वायर का जब अंडर रूट करोगे तो a नहीं बन जाएगा, तो मैं बाहर का तो a लूँगी, a स्क्वायर का अंडर रूट करोगे, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ध्यान करो, ध्यान कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बन गया, ओमेगा ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और साथ में अंडर रूट से स्क्वायर क्या कट जाएगा। तो ये तो वेलोसिटी होती है, यही होती है ना वेलोसिटी। देखो हो रहा है ना मैच, वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस वेलोसिटी की वैल्यू इस काइनेटिक एनर्जी में पुट कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर में। आपको पुट कहाँ करनी है, आपको घर में पुट कहाँ करनी है, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की क्वेश्चन दे रखी हो, यहाँ पे आपके पास मास हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एम्पलीट्यूड और एक्स हो, आपको एंगल ना देख रखा हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एंगल की नीड है अगर ये फॉर्मूला पुट करोगे तो, समझ रहे हो ना, पता होना चाहिए यहाँ पे स्मॉल टी कितना है, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल गिवन ना हो तो इजी फॉर्मूला है, आपको साइन वगैरह कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें थी। सबसे पहले क्या पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आएगी, जो हम डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। याद रखना जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। हाफ के स्क्वायर में पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। फिर हमने वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ओमेगा, इसको याद करना है, ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली एक्सेलरेशन आप जानते हो कैसे होती है, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स का फंक्शन होती है ये, और नेगेटिव एक्स का फंक्शन होती है। अगर हम v की जगह हाफ वी स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगी, टोटल एनर्जी। चलो प्लस करके देखो, प्लस करोगे बच्चे आप तो प्लस करो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो क्या काइनेटिक एनर्जी है, प्लस में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ माइनस किया, ये प्लस किया, कट गई ना, तो बच क्या गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या बच गई है, टोटल एनर्जी। आ गया समझ में, टोटल एनर्जी कैसे ये लेफ्ट होगी।